हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेंडलिज्म के बारे में। मेंडलिज्म में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडल की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, और मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी कब हुई, फिर मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए गए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और वो किस क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ क्लियर है। इस लेक्चर में उससे पॉइंट से आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे उनके क्रोमोसोम थे, वो उनके जीन किस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। तो देखो, उनके जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। मैं सीक्वेंस तुम लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। 4 1 4 4 5 7 1 इन क्रोमोसोम्स पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है, कंट्रोल होते थे। यानी कैसे, मतलब 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। अब इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है, एक साइंटिस्ट थे ब्लिक्स्ट नाम के, एक साइंटिस्ट थे ब्लिक्स्ट नाम के। क्वेश्चन पूछा गया था इस पर एक बार। ब्लिक्स्ट ने क्या कहा था? ब्लिक्स्ट ने जो कहा, देखो, ब्लिक्स्ट ने कहा द क्रोमोसोम्स या फिर द जीन्स of 7 different contrasting characters, 7 different contrasting characters are present only on 4 chromosomes कि 7 कैरेक्टर्स के जीन सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। किस तरह? तो देखो, ये इसने बताया अभी इसी सीक्वेंस को यूज करके। कैसे बताया कि देखो, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 1, इन्हीं 4 क्रोमोसोम्स पे टोटल 7 कैरेक्टर्स के जीन हैं, ठीक है। अब देखो, ये हैं क्रोमोसोम्स, ये है क्रोमोसोम, 4 हैं, और इनसे रेगुलेट होने वाले कैरेक्टर कि किस क्रोमोसोम्स पे कितने कैरेक्टर होंगे। तो 4 नंबर क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर रेगुलेट होते हैं 4 नंबर क्रोमोसोम से? 1 2 और 3। तो 4 नंबर क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, 5th जो क्रोमोसोम है 5 नंबर का, 5th क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर के जीन है? 1 ही कैरेक्टर के जीन है, तो 5th रेगुलेट करता है सिर्फ 1 कैरेक्टर को। इसी तरह 7th पे सिर्फ 1 के जीन है, ठीक है, और इसी तरह 1st पे 1 और 2 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, तो ये 2 कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हो गए ना टोटल 3 2 5 और 2 7 कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट होते हैं 4 क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं 4 क्रोमोसोम्स पे। समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है। ये किसने बताया था? ये बताया था ब्लिक्स्ट ने, ये बताया था ब्लिक्स्ट ने, ठीक है, इसलिए ब्लिक्स्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्वेश्चन आया था इस पर एक बार और इसी तरह का क्वेश्चन था। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे। एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने क्या किया? पहला जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल अंकल का, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया मेंडल अंकल ने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब नाम से समझना मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। हाइब्रिड, क्लियर है, यानी एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बनाना है हमें। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल किससे? सिंगल कैरेक्टर से लिया गया है, सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस करवाना है और हाइब्रिड बनवाना है। तो इसमें मेंडल अंकल ने कैरेक्टर कौन सा लिया था? तो मेंडल अंकल ने कैरेक्टर लिया था प्लांट हाइट का।
प्लांट हाइट का, ठीक है, प्लांट हाइट का कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवाया, समझ गए, क्लियर है। अब प्लांट हाइट का कैरेक्टर लिया तो देखो प्लांट हाइट में किस तरह के इस कैरेक्टर के दो फॉर्म यानी दो जीन किस तरह के होंगे, ठीक है, दो ट्रेट किस तरह के होंगे, सॉरी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है ना, तो ट्रेट होंगे। तो प्लांट हाइट के दो ट्रेट किस तरह के हो सकते हैं, एक ट्रेट तो हो सकता है टोल और एक ट्रेट हो सकता है ड्वार्फ। अब टोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये जीन यूज करते हैं, कैपिटल टी, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर लेंगे स्मॉल टी, ये दूसरे ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हो गए, अब इन्हीं की क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है, इन्हीं की क्रॉसिंग करवानी है। तो देखो हम लोग किस तरह से क्रॉसिंग करवाएंगे, पहले हम लेंगे सिलेक्ट करेंगे पेरेंट्स। मेंडल अंकल ने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे ना, वो कैसे थे, वो थे कैपिटल टी का क्रॉस करवाया था स्मॉल टी के पेरेंट के साथ, यानी ये कैसा पेरेंट है और ये कैसा पेरेंट है, ये पेरेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है, और ये कैसा है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है। तो दो पेरेंट्स सिलेक्ट किए, दोनों होमोजाइगस थे, दोनों प्योर फॉर्म थी दोनों की, ठीक है, एक प्योर टोल था एक प्योर ड्वार्फ था, ठीक है। हम लोग यहां लिख भी सकते हैं, ये पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट वाला कैसा था, ये पेरेंट प्योर टोल पेरेंट था, और ये पेरेंट कैसा था, ये प्योर ड्वार्फ पेरेंट था, ठीक है, मिक्सअप नहीं थे कहीं भी कैरेक्टर्स की, प्योर ड्वार्फ और प्योर टोल था, दोनों होमोजाइगस कंडीशन के पेरेंट लिए मेंडल ने। और फिर करवाया क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो तुम ये करो, ये वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी से लपेटो, जल्दी हो गया। चलो अब पॉइंट डिस्कस करते हैं, हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करते हैं। पेरेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, दोनों पेरेंट होमोजाइगस हैं, प्योर कंडीशन के हैं, ठीक है, एक प्योर टोल है और एक प्योर ड्वार्फ है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, सिंगल कैरेक्टर क्रॉस, पहला एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं क्रॉसिंग से क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में क्वेश्चन देने वाले पॉइंट ये क्रॉस ही हैं, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, किसकी, मोनो हाइब्रिड है, सॉरी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, पेरेंट्स अपने को कैसे मिले हैं, होमोजाइगस टोल का क्रॉस होगा होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, दोनों रेसेसिव हैं, ठीक है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो प्योर ड्वार्फ है, ये प्योर टोल है। ये क्या है, ये हैं पेरेंट्स, अब पेरेंट्स कैसे क्रॉस करेंगे, तो इनके बनेंगे गैमेट्स, दोनों सेम है तो मैं एक ही गैमेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दोनों सेम है तो एक गैमेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या है, ये हैं इनके गैमेट्स। अब गैमेट्स आपस में करेंगे क्रॉस और बनेगा हाइब्रिड, जो कि क्या होगा, हेट्रोजाइगस टाइप का, ठीक है।
हेट्रोजाइगस टाइप का। अब ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन का एग्जाम्पल है। और क्या है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है। और पहली जनरेशन है तो इसे मैं कहूँगा ये F1 जनरेशन है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फेलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। पहले आने वाली जनरेशन, पहले आने वाली जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन, जो कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है, यानी इम्प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है बट है कैसी, टोल है, ठीक है। मेंडल ने कहा इम्प्योर थी बट थी टोल, ये F1 जनरेशन होगी, ये F1 जनरेशन की बात होगी। अब मेंडल ने फिर क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि इस F1 जनरेशन को, इस F1 जनरेशन को आगे जाकर के इसकी करवाई सेल्फिंग, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, ठीक है। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो क्रॉसिंग था, ये तो था क्रॉस, ये तो हुआ क्रॉस। अब करवाएंगे सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी इसी के दोनों गैमेट्स होंगे, इसी एक प्लांट के। तो हम लोग उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे ये F1 था और ये भी F1 था, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब F1 का ही F1 से क्रॉस करवा रहे हैं, सेल्फिंग हो रही है, समझ रहे हो। अब देखो क्रॉस करेंगे तो बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स किस तरह बनेंगे, ये हेट्रोजाइगस है तो दोनों गैमेट अलग अलग तरह के बनेंगे, हम एक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग तरह के गैमेट कैसे, एक बार तो कैपिटल T वाली एलील आएगी, एक बार स्मॉल t वाली, एक बार कैपिटल T वाली, एक बार स्मॉल t वाली, इस तरह से एलील आएंगी। ये क्या हैं, ये हैं गैमेट्स, ये है गैमेट्स, ठीक है। और ये क्या हो रही है, ये हो रही है सेल्फिंग, ये हो रही है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स को करवाएंगे हम लोग क्रॉस। तो देखो नॉर्मली गैमेट्स के क्रॉस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये गैमेट बने ना 4, ये 4 गैमेट बने, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छी तरह लिखते हैं, ये 4 गैमेट बने, ठीक है, समझ गए। ये 4 गैमेट बने। अब चारों को करवाएंगे हम लोग क्रॉस। क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस किस तरह से होता है, देखो पहले तो इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, क्लियर है। अब इसका क्रॉस इसके साथ और अब इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बन गया, सही कर लेते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना लाइनिंग में। अब करवाते हैं इसका क्रॉस इसके साथ, तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो क्या रिजल्ट बनेगा। पहले कैपिटल T का करवाया कैपिटल T के साथ, तो यहाँ जो डॉटर इंडिविजुअल होगा वो दोनों कैपिटल T रखने वाला होगा, ठीक है, उसके अंदर दोनों कैपिटल T प्रेजेंट होंगे। फिर कैपिटल T का करवाया स्मॉल t के साथ, तो एक कैपिटल T एक स्मॉल t। अब इसी तरह स्मॉल t का करवाया कैपिटल T के साथ, एक कैपिटल T एक स्मॉल t। अब स्मॉल t का करवाया स्मॉल t के साथ, तो एक स्मॉल t एक स्मॉल t, ठीक है। 4 इंडिविजुअल बन गए। अब ये छोटा क्रॉस है तो आसान है बनाना, जब ये क्रॉस बड़ा होता जाएगा ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ नहीं आता। तो इसको समझने के लिए, इसको आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था R.C. पुन्नेट, R.C. पुन्नेट। उन्होंने एक मेथड दिया था जिसे कहा जाता है
पुनेट स्क्वायर मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड, या फिर और इसे कहा जाता है चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड मेथड। ये मेथड बाहर चला गया, चेकर बोर्ड मेथड। इस मेथड में क्या हुआ था, इस मेथड में एक स्क्वायर बना करके इस क्रॉस को कंप्लीट किया जाएगा। कैसे, तो देखो अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर एक है, सिंगल गैमेट है अपने पास 4। जब 4 गैमेट हो तो स्क्वायर किस तरह का बनेगा, स्क्वायर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान देना, कुछ इस तरह का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 4 गैमेट हो तो 3/3 का स्क्वायर बनेगा। अब देखो किस तरह गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम पहले एक साइड के गैमेट्स को, यानी एक पेरेंट के गैमेट को एक साइड रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, एक पेरेंट के गैमेट को दूसरी साइड रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर करवाते हैं क्रॉस, फिर करवाते हैं क्रॉस। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, मिक्सअप नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो देखो किस तरह से क्रॉस करवाएंगे, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ, तो ये आएगा कैपिटल टी, ठीक है। इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इस तरह से बनता है चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, ठीक है। और इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो है गैमेट्स और ये है डॉटर इंडिविजुअल्स, समझ रहे हो, क्लियर है ना। देखो जो रिजल्ट यहाँ मिला, एक होमोजाइगस टोल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ, एक होमोजाइगस टोल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ, और दो हेट्रोजाइगस, ये दोनों भी टोल थे, ये दोनों भी टोल थे, ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब इससे आगे का पॉइंट लिखने के लिए जगह नहीं है, तुम लोग का एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया, चलो। अब देखो ये क्रॉस यहाँ होता है एक तरह से कंप्लीट, अब हमें बस इसके रेशियो निकालने हैं। बट समझने वाली चीज़ क्या है कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग से जो बना है, जो रिजल्ट मिले हैं हमें, इन्हें कहा जाता है F2 जनरेशन, इन्हें कहा जाता है F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन है ये, ठीक है। ये है F2 जनरेशन, कंफ्यूज नहीं होना, F2 जनरेशन है ये, F2 जनरेशन है, क्लियर है, समझ गए ना। चलो ये हुई बात किसकी, ये हुई बात सेकंड जनरेशन की, ठीक है। F2 जनरेशन इस तरह से बन गया, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, समझ गए। तो देखो अब इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ही बात हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने जस्ट क्रॉस कंप्लीट किया है, अब क्रॉस का रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो देखो पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड मेथड ने हमें क्या रिजल्ट दिया, रिजल्ट निकालने में आसानी हुई पुनेट मेथड के कारण, पुनेट स्क्वायर मेथड के कारण। चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिला है। बात वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हो रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। हमें F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला है, F2 जनरेशन क्या मिली है हमें, F2 जनरेशन हमें मिली है होमोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ड्वार्फ,
ठीक है, ये F2 जनरेशन मिली है। अब अगर हम देखें कि इस F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, तो देखो फिनोटाइप किस तरह से निकालेंगे। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। तो ये होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, तो ये कैसा होगा, टोल होगा। ठीक है, ये होमोजाइगस है बट रेसेसिव है, तो ये कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा, ये ड्वार्फ होगा। और ये दोनों हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट अगर आ गया तो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, और ये बन जाएगा हेट्रोजाइगस टोल। ठीक है, हेट्रोजाइगस टोल। ये तो आ गया फिनोटाइप, ये तो आ गया फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का रेशियो, ठीक है, अब फिनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या रहा, रेशियो निकलता है कि कैसा फिनोटाइप आ रहा है, कितने टाइप के फिनोटाइप आ रहे हैं। तो फिनोटाइप दो ही तरह का आ रहा है, या तो टोल आ रहा है या ड्वार्फ आ रहा है। 4 हैं, 4 में से कितने टोल हैं, 4 में से टोल कितने हैं, टोल हैं 3, और ड्वार्फ कितना है 1, क्योंकि ये भी टोल ये भी टोल ये ड्वार्फ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3:1, 3:1 फिनोटाइप रेशियो आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का। क्लियर है। फिर अब बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो देख लेते हैं। अब देखो जीनोटाइप कैसे पता चलेगा, तो देखो ये जीनोटाइप ही तो लिखा है मैंने, जो ऊपर लिखा है ये जीनोटाइप ही। तो जीनोटाइप कितने टाइप का है, एक तो होमोजाइगस टोल है, ठीक है मान गया। ठीक है, 2 हेट्रोजाइगस है सिमिलर, 2 हेट्रोजाइगस है मान लिया बात ये भी। तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव है, अलग जीनोटाइप है। इसके सिवाय तो कोई जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इतने ही 3 ही तरह के जीनोटाइप है और इसी रेशियो में है। तो ये आ गया जीनोटाइप रेशियो, ये आ गया जीनोटाइप रेशियो। तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, अबे इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो F2 जनरेशन हमें आफ्टर ऑल रिजल्ट देती है जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो की, सॉरी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, तो कौन रिजल्ट देता है, F2 जनरेशन। क्लियर है ना, समझ गए। चलो ये बात हुई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब एक स्पेशल पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्पेशल पॉइंट है कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या चीज डिस्कवर की, क्या प्रूव किया। तो मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे डिपेंड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वो लॉ कौन कौन से थे, एक तो मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर, पेयर्ड यूनिट फैक्टर का लॉ। ठीक है, अब मेंडल ने फैक्टर किसे कहा था, मेंडल ने फैक्टर कहा था, फैक्टरी एलिमेंट कहा था जीन को, जिसको बाद में जॉनसन ने जीन टर्म दिया। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि फैक्टर जो है, जीन जो है किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला, वो एक पेयर में प्रेजेंट होगा। वो हमें दिख ही रहा है, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में पेयर में पेयर में है। ठीक है, तो मेंडल गलत नहीं था, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये पहला लॉ दिया था मेंडल ने। फिर सेकंड लॉ क्या दिया मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, सेकंड दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कि ये जो पेयर है जीन का, ठीक है, जीन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, दोनों एलील होती है, इसमें से एक एलील दूसरे एलील पे अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो डोमिनेंट रहेगी, यानी वो खुद का कैरेक्टर तो एक्सप्रेस करेगी और दूसरी एलील का कैरेक्टर सप्रेस कर देगी। ठीक है, जैसा यहाँ हो रहा है, दोनों हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, फिर भी ये टोल है, यानी डोमिनेंस शो हो रही है। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ। ठीक है,
थर्ड इसी क्रॉस के बेस पे मेंडल ने लॉ दिया था, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यानी क्रॉसिंग के टाइम ये जो पेयर में प्रेजेंट है ना जीन, इसकी दोनों एलील आपस में सेग्रीगेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। हम लोगों ने तभी तो ये रिजल्ट निकाला है ना, सेग्रीगेट हुई तभी तो रिजल्ट निकाला। गैमेट बनते वक्त सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, एक जीन की दोनों एलील सेग्रीगेट होती हैं गैमेट बनते वक्त, समझ गए, तभी ये रिजल्ट आया। ये 3 लॉ थे जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे प्रपोज किए थे। ठीक है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए गए लॉ। ठीक है, जल्दी से निपटाओ, वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट 1-2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो हो गया होगा शायद। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स की। वो पॉइंट्स क्या हैं देखो, अब तुम लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ। ठीक है, कैसे देखते जाओ बस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारे डेली यूज में आने वाला एक फिनोमिना बहुत अच्छी तरह प्रूव करता है। ठीक है, वो फिनोमिना क्या है और किस तरह प्रूव होता है, तो देखो वो फिनोमिना है कि हम लोग जब भी खेती करते हैं हर बार नए बीज ला करके क्यों बो देते हैं, हमें उस फसल से प्राप्त हुए बीज क्यों नहीं बोते हम लोग। ठीक है, हर बार नए बीज खरीद करके क्यों लाते हैं, हाइब्रिड बीज नए खरीद करके क्यों लाते हैं हर बार, इसका रीज़न अब प्रूव होगा। ठीक है, क्या होता है, पहले हम बात करेंगे जनरेशन की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जनरेशन की। जनरेशन, ठीक है, जनरेशन में कौन सी तो हेट्रोजाइगस है, कौन सी तो हेट्रोजाइगस है और कौन सी होमोजाइगस है, कौन सी होमोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है, कितने परसेंट है और कौन सी जनरेशन है ये देखना है। इससे हमें वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो डाउटफुल थे। क्लियर है, समझ रहे हो ना तुम लोग। चलो अब बात करते हैं जनरेशन की। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यूज हुए पेरेंटल जनरेशन को, पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किए थे, अगर तुम लोगों को याद हो, पेरेंट्स हम लोगों ने, मैंने स्पेशली कहा था दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो अगर मैं कहूं तो पेरेंट्स टोटली या कंप्लीटली होमोजाइगस थे, यानी 100% होमोजाइगस थे पेरेंट्स। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कितने बचे, हेट्रोजाइगस बचा 0%, 0% हेट्रोजाइगस, 100% होमोजाइगस थे। ठीक है, अब पेरेंट्स की जब क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का क्या रिजल्ट था, F1 जनरेशन में कंप्लीट यानी 100 आउट ऑफ 100 हेट्रोजाइगस थे। याद है ना, 100 आउट ऑफ 100 हेट्रोजाइगस थे। हम लोगों ने लिखा भी था हेट्रोजाइगस यानी इम्प्योर टोल थे। क्लियर है, और होमोजाइगस फिर बच गया 0%, 0% होमोजाइगोसिटी, 100% हेट्रोजाइगोसिटी। क्लियर हो गया ना, समझ गए। फिर नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या मिला, क्या हुआ, क्या देखने को मिला हमें, तो देखो ध्यान दो। F2 जनरेशन का क्या रिजल्ट आया था, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो था। वहीं से पता चलता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दो तो होमोजाइगस थे यानी होमोजाइगस टोल और होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। दो कैसे थे, दो हेट्रोजाइगस थे। टोटल 4 में से 2 हेट्रोजाइगस 2 होमोजाइगस, मतलब 50-50 का रेशियो आ गया।
तो F2 जनरेशन में 50% क्या थे हेट्रोजाइगस और 50% ही क्या थे होमोजाइगस। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसी बेसिस पे अगर आगे चलें, हम बात करें F3 जनरेशन की। अगर इस क्रॉस को आगे बढ़ाते F3 जनरेशन निकालते तो देखो नॉर्मल सी बात है, कैसा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। पहले होमोजाइगस 100% थे, फिर हेट्रोजाइगस 100% हुए, धीरे धीरे हेट्रोजाइगस तो घटते जा रहे हैं और होमोजाइगस 0 से 50 फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो ये और घट जाएगा, जैसे यहाँ कम हुआ था एज इट इज़ यहाँ कम होगा, यहाँ बच जाएंगे 25% और इस साइड आ जाएगा 75% का रेशियो। ठीक है, ये हो गया क्या F3 जनरेशन का। ठीक है, ये हो गया F3 जनरेशन का रिजल्ट। क्लियर है ना। अब बात करते हैं F4 जनरेशन की। F4 जनरेशन की, F4 जनरेशन का रिजल्ट किस तरह से, अब जैसे ये ट्रेंड चलता आ रहा है एज इट इज वही चलेगा, दोबारा उन्हीं को क्रॉस करवा देंगे। तो F4 में क्या होगा, जैसे ही सेल्फिंग होगी होमोजाइगोसिटी और बढ़ जाएगी, हेट्रोजाइगोसिटी और घट जाएगी, हेट्रोजाइगोसिटी घट करके बच जाएगी 12.5% और होमोजाइगोसिटी हो जाएगी 87.5%। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्फिंग करवाते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेल्फिंग होती जा रही है, ये सब कुछ सेल्फिंग का रिजल्ट है। F2, F1, F2, F3, F4 ये सारे सेल्फिंग का रिजल्ट है। ठीक है, अब जैसे जैसे सेल्फिंग होगी वैसे वैसे हेट्रोजाइगस कैरेक्टर तो घटते जाएंगे और होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। होमोजाइगस होता है जो नेटिव कैरेक्टर थे, जो पुराने कैरेक्टर थे। हेट्रोजाइगस यानी जो नए कैरेक्टर लाए गए, मिक्सअप करवा के, रिकम्बिनेशन करवा के, हाइब्रिड बना करके नए कैरेक्टर लाए गए, यूजफुल कैरेक्टर। तो यूजफुल हाइब्रिड कैरेक्टर तो घटते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करवाएंगे तो, और होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे अगर हम वही बीज बार बार जो बो दिया वो उगे, उन्हीं को दोबारा बो दिया, फिर उगे, फिर उन्हीं को दोबारा बो दिया, तो कैसा होगा, जो हमारी ओरिजिनल वैरायटी थी ना, एट लास्ट 4-5 क्रॉस के बाद, 4-5 जनरेशन के बाद जो प्योर वैरायटी थी वो आने लग जाएगी। और प्योर वैरायटी इतनी सक्सेसफुल थी नहीं, इसलिए हम बार बार हर बार नए हाइब्रिड सीड्स ला करके बोते हैं। ठीक है, ताकि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज ना हो जाए। तो यहाँ हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सेल्फिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है क्या, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर देती है। यहाँ अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है कंप्लीट। ठीक है, और आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस से। ओके, गुड बाय।